दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाले सब्जेक्ट्स हैं इनके पेपर कैसे होंगे। खास करके जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या क्या इनमें होता है, कौन कौन सा पेपर किस किस सेमेस्टर में होता है और भैया कैसे इनकी आप तैयारी कर सकते हो। तो पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हो इस बात की गारंटी भाई सारा झंझट खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझो भैया। सबसे पहले तो आपके पास बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लगभग मेरे भाई एक ही सब्जेक्ट होते हैं। खास करके हम बात कर रहे हैं एमजेपीआरई हो गई, इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में भी लगभग यही पेपर हो रहे होंगे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अलग सिलेबस चला रही हैं, तो हो सकता है आपके में कोई अलग सब्जेक्ट हो। ध्यान से समझो, हमारे जमाने में क्या होता था, एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता था हर साल और उसके अलावा एनवायरमेंट साइंस का पेपर होता था जो हम लोगों को 3 साल में एक बार क्लियर करना होता था। लेकिन जब नया पैटर्न आया, सेमेस्टर सिस्टम आया, तो आपके पास मेन सब्जेक्ट 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, ये जो भी आपके पास सब्जेक्ट है आपने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं। लेकिन अब आप जब बीएससी कर रहे हो भाई, तो आपको कुछ अलग से भी नॉलेज देने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिले। बचपन से एक लकड़ी लगा दी जाती है। आपने देखा होगा कि भैया बचपन से एक नैतिक शिक्षा का पेपर हो रहा है, भले ही उसके नंबर नहीं जुड़ रहे हैं लेकिन नैतिक शिक्षा का पेपर हो रहा है। उसी तरीके से जैसे आप मोरल साइंस का पेपर देते थे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आप खाली जाके पेपर दे आते थे, नंबर आ गए नहीं आ गए सबको पास कर दिया जाता था, ठीक ठाक नंबर मिल जाते थे। कुछ कुछ वैसी ही औकात इनकी भी है, फिर भी डर आप लोग डर रहे हो तो हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। सुनो भैया, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो को करिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे भाई, हर सेमेस्टर में आपको एक पेपर देना ही देना है, कंपलसरी है मेरे भाई। तो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। सभी को पता, हाइजीन मतलब साफ सफाई होती है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है, फूड मतलब क्या होता है, भोजन होता है। तो भैया भोजन, संतुलित आहार, विटामिन, छोटी मोटी चीजें, ये हम लोगों ने कक्षा 9-10 में पढ़ी होती हैं। हमने एक वीडियो भी पूरी डाल रखी है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के ऊपर, सर्च कर लेना फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, BDKDN आगे चैनल का नाम डाल देना। तैयारी कैसे करें पूरी वीडियो मेरे भाई आ जाएगी, वरना हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे भाई, ठीक है। तो अब ये कितना होता है मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और जब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भैया 100 विकल्प आते हैं। हालांकि लिख के आया था प्रोफार्मा में कि 100 में से 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन एक बच्चा हमें बता रहा था कि सर जी हम जब वहां पे गए वहां लिखा था 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 100 के 100 करने हैं, 75 करने हैं, जितने भी करने हैं, लेकिन ओवरऑल ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर होता है जो आपको देना है। आपके एडमिट कार्ड जब आप निकलवाओगे तो उस पे छप के आ जाएगा। पहले हम आपको समझा रहे हैं कि किस किस सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर आपको ये देना है को करिकुलर वाला, फिर कैसे तैयारी करोगे ये भी बताएंगे भाई, ठीक है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हो भाई, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इसका मतलब क्या है भैया, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्राथमिक उपचार क्या दिया जाना चाहिए, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया तो प्राथमिक उपचार क्या होगा, स्वास्थ्य क्या होता है पता होना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हो तो ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी हमारे चारों तरफ का माहौल क्या है, मानवता क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, इनके बारे में जानकारी हमें होनी ही चाहिए। तो इसी बहाने हम अलग से कुछ विकल्प पढ़ लेते हैं, कुछ उनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है भाई, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन, जो पहले हर साल हुआ करता था, अब वो फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आराम से समझो तो वो कितने फायदेमंद वाली चीज है, कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल रहा है। हमने इतने सारे MA किए हैं भाई, ठीक है, जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री से भी किया है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी किया है, एजुकेशन से भी किया है, फिलॉसफी से भी किया है। इससे फायदा क्या हुआ भाई, बहुत सारी जानकारी मिली, पढ़ने को मिला, सीखने को मिला, तो आपको कितना सब कुछ सीखने को मिला। और फिफ्थ सेमेस्टर में एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, सीधी सी बात है, जब आप फाइनल ईयर में पहुंच गए हो तो आपको डिजिटली जागरूक होना पड़ेगा। तो भैया डिजिटली अवेयरनेस मतलब जागरूकता, आपको एक पेपर मिल जाएगा। उसके बाद जब आप 6th सेमेस्टर में पहुंचोगे यानी फाइनल ईयर में, तो उसके बाद बच्चों को इंटरव्यू वगैरह ये सब देना होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और पर्सनालिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक पेपर हो जाता है 6th सेमेस्टर में, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये अलग अलग पेपर हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सबका पैटर्न सेम होता है, सारे ही ये पेपर भाई ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हो आप उसे देख सकते हो भाई, ठीक है। अब नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, आपको ये पेपर देना ही देना है। और आपको इस पेपर को देने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है वो समझो। सबसे पहले मेरे भाई आप एक मॉडल पेपर खरीद के ला सकते हो, मार्केट में मॉडल पेपर मिल जाता है। अगर बाई चांस ओवरऑल आप गिनोगे तो 700 से 800 विकल्प होते हैं भैया, ठीक है। और आप स्कीम उठा के देख लेना, अच्छी खासी छुट्टियां मिल जाती हैं इन पेपरों के अंदर।
मेन सब्जेक्ट वाले पेपर एक एक दो दो दिन की छुट्टी पे हो जाते हैं, लेकिन इन पेपरों में अच्छी खासी छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि या तो ये बहुत पहले होते हैं या फिर ये बहुत बाद में होते हैं। 5-7 दिन 10 दिन तक की छुट्टी मिल जाती है। 700-800 विकल्प हैं, वो भी कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, बेसिक वाले मेरे भाई। उन्हें अगर आप सुबह बैठोगे तो दोपहर तक खत्म हो जाएंगे, शाम भी नहीं होगी। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार मॉडल पढ़ के जा सकते हो। और भाई मेरे बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 100 में 100 विकल्प लगा के आ सकते हो। तो ये पहला तरीका है इनकी तैयारी करने का कि एक मॉडल पेपर खरीद लाओ। फूड न्यूट्रिशन वाली जो हमने वीडियो बनाई हुई उसमें हमने मॉडल पेपर पूरा खोल के दिखाया है, पढ़ के दिखाया क्या क्या उसके अंदर है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, कमेंट भी पिन कर देंगे मेरे भाई। यानी कुछ नहीं होता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हम लोग नहीं लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इन सब्जेक्ट्स की प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा कीड़ा है, आपको लगता नहीं मॉडल वॉडल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे बैठ के, तो भैया यूट्यूब पे जो ऐसे लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस को देखो बैठ के, पूरा पूरा पेपर उन्होंने सॉल्व करवा रखा है, उसे देख लो। 2, 3, 4 पेपर अगर आप सॉल्यूशन देख लोगे यूट्यूब पे, तो उन्हीं में से पेपर में से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आप आराम से जाके पेपर दे आओगे। तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया कुछ मत करो। कुछ मत करो इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये वो बेसिक चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हो तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये सबको आती है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल, थायामिन, रिबोफ्लाविन, एंड्रमिन, साइनोकोबालामिन, स्कारबिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, सभी को याद है भैया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भैया क्या होता है? CHO से मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। काय में पाए जाते हैं? आलू में पाए जाते हैं, चावल में पाए जाते हैं। प्रोटीन काय में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। कितने % होती है? 48% होती है। दालों में पाई जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को बचपन से पढ़ाए जाते हैं और आप आराम से मॉडल पेपर पलटोगे, जाके पेपर दे आओगे जाके। तो अगर आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज ठीक ठाक है तो कुछ ना भी करोगे तब भी काम चल जाएगा भाई, ठीक है। और एक यहाँ पे हमने नकल लिख दिया है, ये रियलिटी हम बच्चों से जब फीडबैक ले रहे थे तो बच्चे बता रहे जब गोले ही रंगने होते हैं तो कॉलेज में सेमेस्टर लेवल पे पेपर होता है भाई, ठीक है। तो बोले बच्चे बोले सर जी आपस में हो जाता कि उनने देखा, उनकी शीट उनने देख के छाप ली, उनने गोला रंग लिया, पूछ लिया, तो ये भी हो जाता है मेरे भाई। बेसिक लेवल पे इतनी नकल भी हो जाती है ज्यादातर कॉलेजेस में, सब में नहीं बता रहा लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में चल जाता है पूछा पाची। नकल का मतलब ये नहीं मॉडल पेपर लेके बैठे हैं खर्रे छाप रहे, लेकिन चल जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स में आपको डरने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये वो बेसिक सब्जेक्ट है जो डेली एक्टिविटी में आपके काम में आते हैं, इसलिए इनका नाम ही है को करिकुलर एक्टिविटी। को करिकुलर का मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए, आपको नॉलेज रहे समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपको जरूरत है, इसलिए ये पेपर होता है। और ये पेपर आप आराम से ऑब्जेक्टिव देके आ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पेपर एक देना पड़ेगा। वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है भाई, आपने चुन रखा होगा 23 के करीब सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। MS ऑफिस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, योगा हो गया, बहुत सारे होते हैं। आपको एक लिस्ट दे दी जाती है 10, 12, 15 की, उनमें से जो आपने फॉर्म में भरा होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आ जाएगा और वो पेपर भी आप बहुत आराम से दे आओगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। कई कॉलेज वाले तो इसका पेपर लेते ही नहीं है, वो केवल आपसे एक असाइनमेंट बनवा लेंगे, बेटा इसके ऊपर लिख के ले आना, जमा कर देना, बात खत्म हो गई। कई कॉलेज वाले इसका पेपर ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे हो, एक मॉडल ले आओ। यूट्यूब पे कुछ टीचर्स ने पेपर्स हल करा रखे हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करोगे तो हम भी एक आध पेपर हल करा देंगे। वैसे तो हम यही कहेंगे जहां जो पढ़ा रहा उससे ही पढ़ लो यार, हमें बाकी कंटेंट पे काम करने दो, इन सब के चक्कर में कहां ही पढ़ेंगे। फूड न्यूट्रिशन वाली एक वीडियो हमने बना रखी है, भले ही आप 3rd में हो 5th में, लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे आपको मॉडल पेपर को पढ़ना है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, कमेंट पिन कर दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दे रहे हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसलिए इस वीडियो को बना दिया। थैंक यू।